सभी बच्चे अपने मैट ले आए हैं। जिनके पास मैट है वो मैट बिछा लो, योगा मैट है वो मैट बिछा लो। जिनके पास मैट नहीं है वो बेडशीट बिछा सकते हो, नहीं तो चटाई आती है चटाई बिछा सकते हो। कुछ भी ऐसी चीज़ आप नीचे बिछा लीजिए जो आपको जिसमें आप कंफर्टेबली अपना बैठ सकते हैं। सभी ने अपनी पोजीशन ले ली, अपना बैठ गए, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको प्राणायाम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँगी कि प्राणायाम होता क्या है। प्राणायाम बेसिकली क्या होता है कि इसमें जैसे इसका नाम है प्राणायाम, मतलब अपने टू रेगुलेट योर ब्रेथ, अपने ब्रेथ को रेगुलेट करना। इधर प्राणायाम, प्राण मीन्स ऑक्सीजन, एयर, जो हम अपने अंदर ऑक्सीजन, जब भी हम ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, प्राणायाम की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जब भी हम करते हैं तो जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं अपने अंदर, तो वो ऑक्सीजन जो है हमारे अंदर एक एनर्जी लाती है, एक पॉजिटिव एनर्जी लाती है। और उस एनर्जी से हमारे अंदर, उस ऑक्सीजन से हमारी जितनी भी नाड़ियाँ हैं वो शुद्ध होती हैं, उनका शुद्धिकरण, वो खुल जाती हैं, ओपन हो जाती हैं। और जितनी भी हमारे अंदर बॉडी में नेगेटिविटी है, स्ट्रेस है, डिजीज़ हैं, वो सब जो है वो हमारी बॉडी से बाहर आ जाते हैं। इसीलिए आजकल के टाइम पे, कोरोना के टाइम पर अपनी इम्यूनिटी को, ज़रूरी नहीं है कोरोना, इवन ये जो आने वाला टाइम, बरसातों का टाइम आ रहा है, इस टाइम पे डेंगू बहुत फैलता है, चिकनगुनिया बहुत फैलता है। तो इन डिजीज़ से बचने के लिए अपने आप को अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्राणायाम बहुत ही ज़रूरी है। तो ये प्राणायाम की कुछ एक्सरसाइजेज मैं आपको अभी सिखाऊंगी। ये प्राणायाम आपने करना कब है, ये आपने प्राणायाम जो है जितना हो सके अर्ली मॉर्निंग, तो इसका उतना इफ़ेक्टिव है जितना आप इसे अर्ली मॉर्निंग करते हैं। अगर आप इसे अर्ली मॉर्निंग करेंगे तो इसका आपकी बॉडी पर उतना ज़्यादा असर आपकी बॉडी पर आएगा, उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस आपकी इसकी रहेगी। और ये आप हो सके तो खाली पेट कीजिए, नहीं तो आप इवनिंग में करते हैं तो इससे पहले कम से कम 3-4 घंटे पहले आपने खाना खाया, उसके बाद आपने ये प्राणायाम एक्सरसाइज करना है। आप इवनिंग में भी कर सकते हो, आप मॉर्निंग में भी कर सकते हो। और एक चीज़ का और आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप प्राणायाम करें तो आपने बंद कमरे में नहीं करना है। आपके घर पे अगर टेरेस है, छत है, आप छत पर कीजिए जहाँ ओपन एयर है, खुली ऑक्सीजन। आजकल की ऑक्सीजन वैसे ही बहुत शुद्ध है, हमारा एनवायरनमेंट जितना भी है बहुत ही शुद्ध है। उस आपने सुबह के टाइम पे वैसे ही बड़ा प्योर एयर होती है, तो आपने या तो अपने टेरेस पे कीजिए या बालकनी में कीजिए। अगर आप रूम में बैठ के कर रहे हैं तो रूम वेंटिलेटेड हो, उसके दरवाजे वगैरह, विंडो वगैरह के पास बैठकर आप ये प्राणायाम कर सकते हैं। इससे उसकी इफ़ेक्टिवनेस और अच्छी होगा, आपकी बॉडी पर उसका अच्छा असर पड़ेगा। उसके बाद आप एक खाना अपने, अगर आप इसके बाद इवन प्राणायाम करने के बाद कम से कम आप आधा 1 घंटे बाद खाना खाइए। उसके बाद है इसमें पोजीशन, आपने बैठना कैसे है। इसमें आपने एक कंफर्टेबल आसन में, एक कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठ जाओ। जैसे कि ये सुखासन में बैठे हो। जो बच्चे पद्मासन लगा सकते हैं पद्मासन लगा दो, जो अर्ध पद्मासन लगा सकते हैं वो अर्ध पद्मासन लगा के बैठ सकते हैं, जिसमें उनको कंफर्टेबल है। नहीं तो वो सुखासन में बैठ सकते हैं। सबको अब बैठने की पोजीशन पता लग गई। अब इस प्राणायाम में आपने क्या करना है, आपके हाथ जो है वो बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में रहेंगे। 1 मिनट में आप आपने अपने हाथों को एक अपनी नी पर रेस्ट करना, रेस्ट अपनी बॉडी को। और सबसे पहले आपकी पोजीशन कैसी होनी चाहिए, आपकी पोजीशन जो है आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। आपकी बैक, अब मैं आपको गलत बैठ के दिखाती हूँ, दैट इज़ दिस। आपकी चेस्ट ओपन होना चाहिए, आपके शोल्डर्स, अपनी बॉडी को स्टिफ नहीं करना, रखना रिलैक्स ही है, लेकिन बिल्कुल आप अपनी बैक को स्ट्रेट रखेंगे। और हाथ को कंफर्टेबल पोजीशन, ऐसे करके बैठने की जरूरत नहीं, रिलैक्स कंफर्टेबल पोजीशन में आप ये ज्ञान मुद्रा में भी बैठ सकते हैं। ज्ञान मुद्रा में आप ये करके, तो ये ज्ञान मुद्रा में बैठ सकते हैं सिंपल। अगर आपसे ज्ञान मुद्रा नहीं है, सिंपल आप तो आप ज्ञान मुद्रा में आप इस तरीके से बैठ जाए।
उसके बाद आज मैं आपको बहुत ही सिंपल प्राणायाम बताऊंगी। 3 प्राणायाम बताऊंगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डीप ब्रीदिंग से। डीप ब्रीदिंग में आपने क्या करना है कि आपने गहरे सांस अंदर लेने हैं। मेन हमारे प्राणायाम में है ही सारा प्रोसेस जो है वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। तो आपने गहरा सांस अंदर भरना है, उसे रोकना है और फिर उसे बाहर निकालना है। अब कितना देर लेते रहना है, कितनी देर रोकना है और कितनी देर में बाहर निकालना है, उसका मैं आपको टाइम बताती हूँ। आपने सिंपल 1:2 का रेशो रखना है। अभी हम बिगिनर्स हैं, हमने पहली बार करने वाले बच्चे कहीं ऐसे हैं जो पहली बार कर रहे होंगे, तो उन्होंने सबसे पहले क्या करना है, 3 काउंट में आपने 3 काउंट्स में अंदर ब्रीदिंग करना है। देन 3 के बाद 6 काउंट तक आपने अपने मन में काउंट करना है। 6 काउंट तक आपने अंदर होल्ड रखना है और उसके बाद फिर हमने लेते हुए 3 काउंट लिया था, अब निकालते हुए 3 काउंट में हमने उसको बाहर निकालना है और फिर बाहर हमने उसे रोक कर रखना है। कितने काउंट, वही 6, मतलब 3 काउंट में इनहेल, देन होल्ड फॉर 6 काउंट, देन एक्सहेल फॉर 3 काउंट, देन होल्ड फॉर 6 काउंट। ठीक है, इसमें हमने इस तरह से करना है। और एक चीज़ और है, जब हम अंदर इनहेल करते हैं और इनहेल करने की जो हमारी योगा में इसके लिए जो टर्म यूज़ होता है डेट इज़ पूरक, और जब हम इसे होल्ड करते हैं, सांस अंदर लिया हुआ है, अंदर ही होल्ड किया हुआ है, डेट इज़ आंतरिक कुंभक, और उसके बाद जब हम बाहर निकाल रहे हैं डेट इज़ रेचक, और जब हम बाहर निकाल कर सांस को रोकते हैं तो डेट इज़ बाह्य कुंभक। तो हमारा पूरक, कुंभक, रेचक, कुंभक, फिर पूरक, कुंभक, रेचक, हमने इस तरीके से इसको करना है। अब आप मेरे साथ शुरू कर सकते हैं, मेरे साथ कीजिए। पहले आप देख लीजिए, हमने डीप ब्रीथ करनी है, होल्ड करना है, एक्सहेल करना है। जो एक्सहेल का हमारा प्रोसेस होगा वो बहुत स्लो रखेंगे। ये नहीं कि हमने रोका है तो एकदम से, ऐसे नहीं करना। बैक हमारी स्ट्रेट रहेगी और धीरे धीरे एक्सहेल करना है और धीरे धीरे ही हमने इनहेल करना है। अब देखिए, पहले 3 काउंट पे हम इनहेल करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। दोबारा से अब मेरे साथ साथ आप सभी करेंगे। ध्यान रखिए, अपना पूरा जो ध्यान है वो अपनी सांसों पे रखोगे। अब आपने देखना नहीं है, आइज़ अपने धीरे से क्लोज कर लीजिए और जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे आपने करना है। आपका पूरा ध्यान सिर्फ सुनने में होगा और आप ये करेंगे। ठीक है, और ये नहीं है कि ये करना है तो मैडम हमने तो खाना खाया हुआ, हम नहीं, आज हम कोई डीप उससे नहीं कर रहे हैं, हम आपको आज सिखा रहे हैं और आपने इसके रेपिटेशंस करने हैं। जब भी आप अभी आप सीखेंगे और साथ साथ करेंगे, एक बार करके नहीं देखेंगे तो आपको आएगा। तो रेडी हो जाइए। ओके, नाउ स्टार्ट। ब्रीद इन 3 काउंट, 1 2 3। नाउ होल्ड फॉर 6 काउंट, 1 2 3 4 5 6। Now slowly exhale, 1 2 3। Now दोबारा रोकेंगे सांस को भारी, 1 2 3 4 5 6। Again inhale in 3 count, 1 2 3। Hold, 1 2 3 4 5 6। Exhale, 1 2 3। Again hold, 1 2 3 4 5 6। Inhale, 1 2 3। Hold, 1 2 3 4 5 6। Exhale, 1 2 3। रोको, 1 2 3 4 5 6। Again inhale, 1 2 3। Hold, 1 2 3 4 5 6।
Exhale, 1, 2, 3. Inhale, 1, 2, 3, 4. रुको बेटा, आपने ये जितना भी ये प्रोसेस आपको अब समझ आ गया होगा। आपने इनहेल करना है, होल्ड करना है, ये दोनों नॉस्ट्रिल से करना है, एक नॉस्ट्रिल से नहीं कर रहे हैं, दोनों नॉस्ट्रिल से। और जब हम ये ब्रीदिंग करते हैं, हमारे अंदर पूरा अंदर हमने सांस भरना है कि जिससे कि हमारे हर सेल, बॉडी के हर सेल तक ऑक्सीजन पहुँचे। तो हमने इसलिए ये इस तरह से आपने करना है। और इसके रेपिटेशंस कम से कम शुरू में आप 5 रेपिटेशंस इसके आप करेंगे डीप ब्रीदिंग। ठीक है, एक बार दोबारा आप करोगे। यस, मेरे काउंट पर ब्रीथ इन 1, 2, 3, होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, आउट 1, 2, 3, होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6. Again breathe in 1, 2, 3, hold 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exhale 1, 2, 3, hold 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale 1, 2, 3, 1, hold 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale 1, 2, 3, hold 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exhale 1, 2, 3. Yes, breathe normal. एक बार सांस लेकर छोड़ दीजिए। एक बार और अंदर गहरा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। यस, आपको ये समझ आ गया होगा किस तरीके से करना है। हमने डीप ब्रीदिंग की है, अब हम अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम में आपको सभी को पता है अनुलोम विलोम कैसे करते हैं। सभी बच्चों को, जिन बच्चों को नहीं आता वो सब अभी करेंगे मेरे साथ, जिनको आता है वो भी करेंगे। सभी ने अनुलोम विलोम करना है, सभी से फेमिलियर होंगे कि अनुलोम विलोम करने से भी हमारी इम्यूनिटी जो है वो इंक्रीज होती है। अनुलोम विलोम में आप सबसे पहले आपका लेफ्ट हैंड आपका रेस्ट करेगा नी पे, राइट हैंड की आपकी पोजीशन बनेगी, एक आपका थंब और एक आपका ये 2 फिंगर्स, नहीं तो आप एक सिंपल इंडेक्स फिंगर भी दे सकते हो। ये थंब और ये इंडेक्स फिंगर, नहीं तो ये साथ एक ये वाली इंडेक्स फिंगर मुड़ी होगी, रिंग फिंगर और ये और इसको ये वाली पोजीशन आप ले लोगे। और राइट हैंड आपका है, राइट थंब से आपका राइट नॉस्ट्रिल होगा और इन 2 फिंगर से आप अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को करना है। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किससे करना है, किस तरफ से करना है। हमने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से अपना ब्रीदिंग स्टार्ट करनी है। इसमें हमने अनुलोम विलोम में हम क्या करते हैं, अल्टरनेट ब्रीदिंग करते हैं। अल्टरनेट ब्रीदिंग में हम अपनी लेफ्ट साइड से पहले ब्रीदिंग करेंगे, उसको किसी उसमें तीन उसमें हम इनहेल करेंगे, देन होल्ड करेंगे फॉर 6 और एक्सहेल हम अपना राइट से करेंगे। देन दोबारा राइट से सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, लेफ्ट से बाहर निकालेंगे, दोबारा लेफ्ट से जहाँ से हम इनहेल कर रहे हैं वहीं उसके अपोजिट साइड से एक्सहेल करेंगे और एक्सहेल जहाँ से करेंगे वहीं से इनहेल करके होल्ड करेंगे और अपोजिट साइड से एक्सहेल करेंगे। ठीक है, अभी हम बिना कुंभक के करेंगे, मतलब बिना रुके, बिना होल्ड करे करेंगे। ठीक है, आप देखिए हमारी हाथ की पोजीशन क्या है, हमारा थंब और ये 2 फिंगर। थंब से हमने अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर दिया। इसको बहुत ऐसे प्रेशर से नहीं बंद करना, सिंपल आप इसको यहाँ पर रख के अपने थोड़ा सा इसको लॉक कर लोगे और उसके बाद हमने अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से अंदर सांस लेना है।
अभी हमने बिना रुके किया है। एक साइकिल हमारी तभी कंप्लीट होती है जब हम अपने लेफ्ट से सांस अंदर लेते हैं, राइट से निकालते हैं, राइट से लेते हैं और लेफ्ट से निकालते हैं। दिस इज़ द वन साइकिल, मतलब हमारा एक काउंट हुआ। तो ये हमें 5 से 10 मिनट कम से कम करना चाहिए और इसकी फिर धीरे धीरे, ये बिगनिंग है, उसके बाद धीरे धीरे इसके हमारे को रेपिटेशंस धीरे धीरे बढ़ाते रहना चाहिए। जितनी हमारी लंग्स की कैपेसिटी, आपको ये एक दिन में इसका फ़र्क नहीं पता लगेगा। जब आप डेली इसको करेंगे, आपको 1 मंथ के बाद अपने अंदर अपनी एक अलग से एक पॉजिटिविटी, एक एनर्जी आपके अंदर एक डिफरेंट सी एक जाग जाएगी, जिससे कि आपको अपने आप होने लगेगा कि मैं तो कभी बीमार हो ही नहीं सकता। तो अब आप मेरे साथ करेंगे, बिना होल्ड करे करेंगे। पहले हम अपना ये 2 फिंगर्स और ये थंब, ये वाली इंडेक्स फिंगर हम मोड़ कर रखेंगे और यहाँ से हमने अपना राइट नॉस्ट्रिल बंद किया, लेफ्ट से ब्रीद इन किया, होल्ड करेंगे दोनों नॉस्ट्रिल बंद करके, राइट से निकालेंगे, दोबारा ब्रीद इन, दूसरी नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, अगेन लेफ्ट से ब्रीद इन, दूसरी राइट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, ये हमारी इसी तरह से साइकिल चलती है। अब आप इसे करेंगे बिना होल्ड करे, आपने इसे 5 टाइम्स अभी करना है। बिगिन, ब्रीद इन, रुको दो 1 सेकेंड, राइट नॉस्ट्रिल से बाहर, अगेन राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीद इन, 1 सेकेंड होल्ड, नाउ लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर, नाउ अगेन लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इन, राइट नॉस्ट्रिल से बाहर, अगेन इन, रुको, बाहर, फ्रॉम लेफ्ट, अगेन लेफ्ट से इन, रुको, अदर साइड से बाहर, अगेन इन, रुकोगे, दोनों बंद करके, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर। ये आपकी हमने 3 साइकिल अभी पूरी की है। ये आपकी इसी तरीके से आपने 5 टाइम्स करना है। अब मैं इसी का एडवांस आपको बताती हूँ, जिसमें हमने इसको होल्ड करना होता है। वही 3 के उसमें 3 6 3 6 3 6, इनहेल in 3 count, hold for 6, then exhale 3 count, hold for 6 count, again inhale for 3 count, hold for 6 count, exhale 3 count, hold for 6 count। अब मेरे साथ करो। यस, मैंने अपना राइट नॉस्ट्रिल थंब से बंद कर लिया। इनहेल इन 3 काउंट,
मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। 3 काउंट में इनहेल, 6 काउंट तक होल्ड, 3 काउंट में एक्सहेल, 6 काउंट तक होल्ड, फिर 3 काउंट में इनहेल, 6 काउंट तक होल्ड, 3 काउंट में एक्सहेल। क्लियर है? ये हमारा हो गया अलोम विलोम। ये सुबह के टाइम पर या शाम के टाइम पर आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी बैक स्ट्रेट रहेगी, किसी की भी बैक ऐसे नहीं होगी, बैक आपकी स्ट्रेट रहेगी, आपने बैक अपनी स्ट्रेट रखनी। उसके बाद नेक्स्ट आपको मैं सिखाऊंगी भ्रमरी आसन। भ्रमरी आसन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। इससे आपकी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होती है, इससे जो वाइब्रेशंस होती हैं, आपका पूरा ब्रेन के अंदर वाइब्रेशंस होती हैं, जिससे कि आपकी जितनी भी ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है और आपकी मेमोरी पावर और आपकी लर्निंग पावर इंक्रीज होती है, तो एक पॉजिटिव एनर्जी भी अंदर जनरेट होती है। तो इस वाइब्रेशन को आप फील भी करना। इसमें सबसे पहले आपने भ्रमरी प्राणायाम में क्या करना है, भ्रमरी प्राणायाम में आपकी हैंड की पोजीशन आप देख लीजिए। आप सबसे पहले अपने थंब से अपने ईयर्स को बंद कर लेंगे, लॉक कर देंगे, और आपका ये वाली 2 फिंगर्स आपकी, दैट इज़ रिंग फिंगर और आपकी सबसे मिडल सबसे बड़ी फिंगर, इंडेक्स फिंगर आपकी माथे पे रहेगी, और ये आपके आइज़ पर, बिल्कुल आप इसे प्रेशर से बंद नहीं करना, बिल्कुल लाइटली आप फिंगर यहाँ पर रखेंगे, और ये लिटिल फिंगर आपके गाल पर रहेगी। और इस तरह से आपकी ये पोजीशन आप लेंगे। अभी आप सिर्फ मुझे देखिए, करेंगे नहीं, ठीक है? इस तरह से आपने इसको, ये आपकी पोजीशन रहेगी, और आपने करना क्या है, अब एक बार ब्रीद इन करके आपने ब्रीद आउट करना है, पर एक जैसे हिजिंग साउंड, एक जो बिजिंग साउंड से करना है, जैसे एक भंवरा करता है, उस तरीके से आपने भंवरे की साउंड से अपनी अंदर एक वाइब्रेशन जनरेट करनी है। तो देख लीजिए आप मुझे इस तरीके, आपके यहाँ पर एक ईयर के यहाँ पर एक छोटा सा कार्टिलेज होता है, उससे आप इसको दबाकर ऐसे बंद कर सकते हैं। ये हमारा बंद करने का मोटिव सिर्फ इतना ही होता है कि हम अपने, हमारे आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, हमारे आसपास जितना भी वो है, हम उससे कोई साउंड हमारे को डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। इस वजह से उस डिस्ट्रैक्शन को रोकने के लिए हम अपने ईयर्स को बंद कर लेते हैं। अपने आइज़ पर धीरे से हम ये फिंगर्स रखकर प्रेशर नहीं डालते हैं, और एक हमारी फिंगर, इंडेक्स फिंगर हमारे फोरहेड पर और लिटिल फिंगर हमारे गालों पर, और हम इसमें सांस हमने अंदर लिया, उसके बाद लिप्स हमारे मुंह से वो होगा, साउंड निकालेंगे हम अंदर, अगेन ब्रीद इन, again breathe in, इस तरीके से आपने करना है। और इसमें आपके सारी जो उसमें जो वाइब्रेशन आप होगी उसको आप फील कर पाओगे। इससे आपकी ब्रेन जो है वो एक्टिवेट होता है, उससे आपकी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होती है। जब भी आपका एग्ज़ाम होता है तो सुबह आप ये ज़रूर करके जाइए, एक दिन पहले भी ज़रूर रात को कीजिए इसको करने से आपको आपके कंसंट्रेशन पावर जो है बहुत इंक्रीज होती है। इसे कम से कम 3 से 5 बार डेली किया करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको मेरे ख्याल से भ्रमरी प्राणायाम भी समझ आ गया होगा। इसके बाद हम अपना धीरे से अपने आइज़ को क्लोज कर लेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। गहरा सांस अंदर लेंगे, आइज़ को बिल्कुल स्लोली बंद रखेंगे, और जितना लंबा हो सकता है उतना लंबा हम ओम का उच्चारण इसमें करेंगे। यस, रेडी? आइज़ अपना धीरे से क्लोज रखिए।
एक बार और, आईज क्लोज रहेंगी, सांस अपना नॉर्मल कर लीजिए एक बार, करेंगे आप। एक बार और करना है, सांस अपना नॉर्मल कर लीजिए, आईज बंद रहेंगी। यस, स्टार्ट। तीन बार करेंगे। अपनी आईज को भी क्लोज ही रखना है, खोलना नहीं है। अपने हाथों को, हथेलियों को अच्छे से रब करेंगे कि इसमें गर्मी पैदा हो जाए। बहुत अच्छे से रब करने के बाद इसे स्लोली से अपने आईज के ऊपर रखोगे, दबाना नहीं है। और अपने फेस से अब धीरे धीरे आप अपनी आईज को खोलेंगे। यस, मेरा ख्याल से आपको आज का हमारी क्लास पसंद आई होगी। इससे हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज़ होती है।